हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद मोहसिना। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे गुणनखंड ज्ञात करना। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x² माइनस के 3x माइनस के 10। सबसे पहले फ्रेंड्स, गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हमें देखना होता है कि x² के साथ किसी की मल्टीप्लाई हो रही है या नहीं। तो हमें अगर x के साथ किसी की मल्टीप्लाई हो रही है, मानो 1 2 3 किसी की भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो लास्ट वाले में उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पर यहाँ पर x के साथ किसी की भी मल्टीप्लाई नहीं हो रही है। जब मल्टीप्लाई नहीं होती तो हम वहाँ पर 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम 1 मान लेंगे। 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हमने 1 मान लिया है। 1 की मल्टीप्लाई 10 में करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू 10। अब हमें 10 के गुणनखंड इस तरीके से करने हैं कि ये जो माइनस होकर 3 आ जाए। जैसे कि हम 10 के गुणनखंड करते हैं, इसे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 से 10 5 बार जाता है। 5 1 जा 5। अब हमें क्या करना है, 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। मतलब कि मल्टीप्लाई होकर तो 10 आए। और यहाँ पर हमेशा ध्यान रखना, अगर माइनस का साइन है तो 5 में से हमें 2 घटाना है। अगर हम 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आता है। तो हमें उस तरीके से ही उसको अरेंज करना है। अगर यहाँ पर माइनस है तो माइनस ही करना होगा, अगर यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो प्लस करना होगा। हमेशा इस वाले साइन का ध्यान रखना है। तो हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 10। अगर हम 5 में 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 होता है, जो कि हमें 10 यहाँ पर है, 10 ही चाहिए। अगर हम 5 में से 2 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 3। तो इसका मतलब हम यहाँ पर 5 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो x² माइनस, हमें क्या लिखना है यहाँ पर, 5 में से 2 गए, 3 बचे। तो 5 माइनस 2, x हमने अपनी प्लेस पर लिख लिया, माइनस 10। उसके बाद हमें इसकी मल्टीप्लाई करनी है, x² माइनस x की 5 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 5x हो जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर ध्यान देना है, अगर माइनस का साइन बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर अगर माइनस का साइन है तो वो प्लस हो जाएगा। अगर प्लस का साइन है तो माइनस हो जाएगा। हमेशा साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर के। अगर प्लस है तो माइनस, अगर माइनस है तो प्लस, अगर साइन माइनस का है बाहर। तो हमारे पास माइनस का साइन यहाँ पर बाहर है, तो ये साइन किसका हो जाएगा, प्लस का। प्लस 2x माइनस 10। उसके बाद अब हमें यहाँ से कॉमन लेना है। हमारे पास कॉमन क्या है, यहाँ पर x। इन दोनों को साथ लेते हैं और इन्हें साथ लेते हैं। तो हमें इसमें से क्या कॉमन लेना है, x, क्योंकि x² है यहाँ पर भी x है गया। अगर हम यहाँ से x को बाहर ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचता है, यहाँ पर एक x बचता है, तो यहाँ लिख दिया। और यहाँ पर क्या बचता है फिर, -5 प्लस। अब हमें इन दोनों में से कॉमन लेना है। अगर हम यहाँ से, क्योंकि अगर हम यहाँ से x कॉमन लेते हैं तो x हमारे पास यहाँ नहीं है, इसका मतलब हम यहाँ से x कॉमन नहीं ले सकते, तो हम 2 कॉमन लेंगे। अगर हम यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2 5 जा 10। तो इसका मतलब 2 5 जा 10। यहाँ से हम इस वाले 2 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर ये 5 बच जाएगा। तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो x माइनस ये वाला 5 बच गया। हमने 10 को 2 मल्टीप्लाई 10 करके लिख लिया है। अब यहाँ से 2 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इस 2 को हमने बाहर ले लिया। ये वाला x यहाँ पर बचा और ये वाला 5 यहाँ पर बचा। अब दोनों में x माइनस के 5 है, इसे बाहर ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना है, अंदर वाला सेम होगा। तो x माइनस 5 यहाँ पर भी है, x माइनस 5 यहाँ पर भी है, तो ये बाहर ले लिया। अब हमारे पास x प्लस 2 बचा, तो मल्टीप्लाई x प्लस 2। अब क्या करना है, x माइनस 2 को 0 के इक्वल रखते हैं, सॉरी x माइनस 5 को पहले 0 के बराबर रखते हैं। तो इसको 0 के बराबर रखा, x बराबर
5 आ गया। x माइनस 5 बराबर 0, तो x बराबर 5। इसी तरीके से x प्लस 2 को 0 के बराबर रखते हैं, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x बराबर -2। ये इसका आंसर हो गया। आई होप फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स हमारे पास ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो 2x² प्लस x माइनस के 6 इक्वल टू 0। ध्यान से समझना है। अब हमें क्या करना है, हमारे पास x के साथ 2 दिया हुआ है। पहले वाले क्वेश्चन में x के साथ कुछ नहीं था, इसमें x के साथ 2 दिया हुआ है। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस 6 में करेंगे, मल्टीप्लाई करनी है। जो x के साथ है उसकी मल्टीप्लाई लास्ट वाले में करनी है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 × 2 इक्वल टू 12। तो हमें 12 के गुणनखंड करने हैं। अभी से हम कैसे कर देंगे, 2 छिक्का 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। 12 के हमने गुणनखंड कर लिए हैं। 2 छिक्का 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। फ्रेंड्स अब हमें ध्यान करना है कि यहाँ पर साइन किसका है। हमें इसको इस तरीके से अरेंज करना है, ये वाली जो संख्या है कि माइनस होके तो 1 x आए, क्योंकि यहाँ पर x के साथ कोई भी संख्या नहीं है तो x आना चाहिए, और गुणा होकर वो 12 आना चाहिए। अगर हम 2 2 जा 4, 4 × 3 करते हैं तो कितना आता है 12। मतलब कि 2 दूनी 4 एक साथ लिख लिया, और ये गुणा 3 एक साथ लिख लिया, तो 4 तिया 12 एक साथ हो गया। उसके बाद अगर हम 4 में से 3 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है 1। ये बहुत अच्छा तरीका है ये जानने का कि हमारे पास यहाँ जो संख्या दी हुई है उसको किस तरीके से लिखना है। तो हमें पहली संख्या का लास्ट में गुणा करना है, 12 आ गया है। अब ये देखना है कि हमें यहाँ पर कितनी संख्या चाहिए। यहाँ पर हमें 1x है, तो जो हमारे ये गुणनखंड होकर आए हैं उसको इस तरीके से लिखना है कि वो अरेंज इस तरीके से करना है कि यहाँ पर जो संख्या है वो ही आए, गुणा कर लास्ट वाली संख्या आए, माइनस होकर ये बीच वाली संख्या आए। तो बीच अगर हम 4 में 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, अगर 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 आता है। तो हमें 1x ही यहाँ पर चाहिए। तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, अब 2x² प्लस, अब हमें यहाँ क्या लिखना है, 4 माइनस के 3, 4 माइनस 3x माइनस के 6। अब फिर से मल्टीप्लाई करनी है इसकी, 2x² को ऐसे ही रहने देंगे प्लस, अब हमारा प्लस बाहर है तो इसका मतलब हमारे साइन चेंज नहीं होंगे अंदर के। अगर माइनस बाहर होता तो साइन ब्रैकेट के अंदर के चेंज हो जाते हैं। तो 4 में x की मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया 4x, 4 में x की मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, 3 की मल्टीप्लाई x में करेंगे -3x -6। अब हमें कॉमन लेना है पहले की तरह। तो हमारे यहाँ पे 2 हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है 4, तो हम 4 को क्या लिख देंगे 2 × 2, और यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x 1 है, तो इसका मतलब हमारे यहाँ से 2x कॉमन आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने 2 और 1 x कॉमन ले लिया तो 1 x बचेगा, क्योंकि x की पावर 2 है यहाँ पर, तो x बचा। उसके बाद प्लस, जब हमने यहाँ से 2 कॉमन लिया तो यहाँ से भी 2 कॉमन जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा। यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया था, यहाँ तो कुछ नहीं बचेगा 2 की जगह। यहाँ से 1 x कॉमन ले लिया था तो यहाँ पर x की पावर 2 था तो 1 x बचा, लेकिन यहाँ पर x की पावर 1 है तो यहाँ पर x नहीं बचेगा, क्योंकि ये वाला x बाहर आ चुका है। इसी तरीके से अब हमें ये ध्यान करना है कि x + 2 यहाँ पर भी यही बचना चाहिए, सेम बचना चाहिए। अगर सेम नहीं आ रहा है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है।
तो हमें क्या करना है, माइनस बाहर लेना है, -1 बाहर ले लेंगे, क्योंकि अगर हम -1 लेते हैं तो जब हम ब्रैकेट लगाते हैं तो ये दोनों संख्या प्लस की हो जाती हैं। तो हम -1 ले लेंगे, उसके साथ हमें ये भी देखना है कि हमारे 3 कॉमन है, तो हम 3 कर लेंगे यहाँ पे 3 कॉमन ले लिया, माइनस के 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर जब -3 कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, x, यहाँ पे हमने x लिख लिया। और यहाँ से जब हम 6 है तो 3 कॉमन ले लिया, तो 3 2 जा 6, क्योंकि 6 को हम 3 2 जा 6 कर सकते हैं, तो ये वाला 3 बाहर चला गया, ये 2 बचा हमारे पास, तो +2, क्योंकि ये दोनों साइन माइनस के बाहर आ गए हैं तो ये प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, अगर हमारी ये संख्या जो है वो भी यहीं ऐसी सेम आनी चाहिए, अगर सेम नहीं आ रही है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से x + 2 यहाँ पर है, x + 2 यहाँ पर है, तो x + 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। उसके बाद क्या बचा हमारा, 2x - 3, 2x - 3। अब एक बार x + 2 को 0 रखना है, तो क्या आ जाएगा, x = -2। इसी तरीके से 2x - 3 को 0 रखना है, पहले इस वाले को 0 रखा, फिर इस वाले को 0 रखेंगे, 2x - 3 = 0, तो 2x, ये माइनस इधर जाके प्लस का हो जाएगा, x = 3/2, ये इसका आंसर होगा। तो हमारे पास एक x = -2 आया और एक x 3/2 आया। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास ये 3rd क्वेश्चन है और हमें इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि x के साथ कौन सी संख्या है। तो x के साथ जो संख्या है, उसकी लास्ट वाले में गुणा करनी है, जो हमने पहले बताया था। सबसे पहला स्टेप्स हमारा यही है कि जो हमारी x के साथ संख्या है उसकी लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करनी है। तो लास्ट वाले में मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 12 में 1 की मल्टीप्लाई करते हैं, 12 × 1 = 12। अब हमें इसके फैक्टर करने हैं, गुणनखंड करने हैं 12 के। जो हमारे पास मल्टीप्लाई होके आता है, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की मल्टीप्लाई करनी होती है। तो हमें 12 के अब गुणनखंड करने हैं, तो किस तरीके से करेंगे फ्रेंड्स, हमें 2 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 6 जा 12, ये 6 बार कटता है। फिर से 6 को काटते हैं तो 2 से 6 3 बार कटता है, फिर 3 से 3 1 बार कटता है। अब हमको ये जो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं, इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि मल्टीप्लाई होके तो 12 आए और प्लस होके, आपके फ्रेंड्स ध्यान रखना है प्लस है यहाँ पर, इस साइन का हमेशा ध्यान रखना। अगर प्लस है तो प्लस करना है, अगर माइनस है तो माइनस करना है। तो मतलब कि ये वाली जो संख्या है उनको प्लस कर 7 आए। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हम इसको करते हैं 4 × 3 तो कितना आता है, 4 × 3 7, 4 × 3 आता है 12, और 4 + 3 कितना आता है 7, 4 × 3 = 12, 2 दूनी 4, 4 ये रहा, और लास्ट का 3 ये रहा। 4 में 3 की गुणा करेंगे तो 12 आता है। अगर हम 4 से 3 को माइनस करते हैं तो कितना आता है, 4 से 3 को प्लस करना है, क्योंकि हमारा यहाँ साइन प्लस का है। 4 में 3 प्लस करते हैं तो 7 आता है। 4 में 3 की मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आता है, 4 में 3 को जोड़ते हैं तो 7 आता है। तो इसका मतलब हमें 7 को 4 + 3 लिखना है। बस मेन पॉइंट यही है आपको समझने का कि हमको जो बीच की संख्या है उसको किस तरीके से अरेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, 12x² माइनस 4 + 3
क्योंकि हम 7 को 4 + 3 लिख सकते हैं। x + 1 = 0। 12x²। अब x की मल्टीप्लाई बाहर करो, x की मल्टीप्लाई 4 में करो, x की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 4x आ जाएगा माइनस के। अब ये ध्यान करना है कि साइन जो है माइनस का है, तो ये साइन बदल जाएंगे। ये दोनों प्लस के हैं तो ये दोनों माइनस के हो जाएंगे। -4x और -3x। अगर ब्रैकेट से बाहर माइनस का साइन दिया हुआ है तो अंदर की जो संख्या हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। +1 = 0। अब हमें कॉमन लेना है। यहाँ से 2x है तो यहाँ पर x की पावर 2 है, एक x यहाँ से कॉमन आ गया और यहाँ से कॉमन आ गया। हमें 12 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 4 तिया 12 है तो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो हमारा आ जाएगा 4x बाहर। तो हमारे यहाँ कितना बचेगा, जब हमने 4 बाहर ले लिया तो 3 बचेगा, क्योंकि हम 12 को क्या लिख सकते हैं, 4 × 3, 4 तिया 12 है तो 4 बाहर आ गया। यहाँ पे क्या बचा हमारा 3x, एक x यहाँ पे बचा, माइनस यहाँ पे क्या है हमारा 4x पूरा बाहर चला गया है तो यहाँ 1 बचेगा। जब हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है तो हम 1 लिखेंगे यहाँ पर, माइनस। अब ये ध्यान करना है 3x - 1, यहाँ पर भी 3x - 1 ही बचना चाहिए। तो हम क्या कॉमन ले लेंगे, -1 कॉमन ले लेंगे। अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो ये जो प्लस का 1 है ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो 3x - 1 = 0। अब देखो 3x - 1 यहाँ पर भी है, 3x - 1 यहाँ पर भी है, इसलिए हमने -1 कॉमन लिया था ताकि दोनों सेम हो जाएं। अब क्या करना है, 3x - 1 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 3x - 1 दोनों से कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा हमारा 4x - 1, 4x - 1, 4x - 1 यहाँ लिख लिया = 0। तो 3x - 1 को एक बार 0 रखना है, 3x - 1 = 0, 3x बराबर, ये माइनस का 1 है तो इधर चला जाएगा, x बराबर हमारा 1/3, एक आंसर। और फिर ये वाला हमें 0 रखना है, 4x - 1 = 0, 4x बराबर 1, ये -1 है तो +1 में चला जाएगा तो x बराबर 1/4। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आया हो। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।